है जिसका ग्राफ आपके पास इस तरह से है। ये स्केलिंग पॉइंट है कुछ। ग्राफ आपके पास गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं अभी बना रही हूँ, लेकिन ये गिवन होगा। ग्राफ गिवन हो तो वहाँ से बस पॉइंट देखने, पॉइंट क्या हो सकती हैं। ये आपके पास ग्राफ गिवन है। यहाँ पर हमने किसकी लिमिट निकालनी है, आपके पास फंक्शन गिवन है। लिमिट s टेंस टू 4 -4 है, ये -4 है। एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये है कि इस ग्राफ, आपके पास जो गिवन ग्राफ है उसमें से हमने इस फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि हमने इसमें से एल बताना है, एल क्या है। फंक्शन हमें नहीं पता है किस नेचर का है, तो हम ग्राफ में से किस तरह ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ की तो कुछ जिस तरह हमने वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट किया है कि लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट में हम लोगों ने डेफिनेशन की थी, उसकी हेल्प से हम ये इस ग्राफ को एवेलुएट कर सकते हैं कि किस तरह हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लिमिट निकाल लेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैटर ज़्यादा करता है जब हम लोग कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। तो वन साइडेड लिमिट आपके पास क्या होती है, वन एंड टू साइडेड लिमिट, लेफ्ट टू राइट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि s टेंस टू -4 है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पर जब 4 की तरफ जाएंगे, राइट साइड पर जब हम अप्रोच करवाएंगे 4 की तरफ, तो ग्राफ भी आपके पास क्या होगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट देख लें कि 4 पर आपके पास ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होल है, इसमें इनके जो फंक्शन डिफाइन है उसकी वैल्यूज यहाँ पर 2 नहीं है, कुछ और हो सकती है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर हम 4 की तरफ मूव करवाएं, तो ये आपके पास ग्राफ की जो लाइन है उसमें भी लेफ्ट साइड पर 2 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी लेफ्ट और राइट आंसर लिखते हैं। जब हमने लेफ्ट 4 की तरफ राइट साइड से अप्रोच करवाया, राइट साइड की हमारे पास नोटेशन क्या होती है, s टेंस टू -4, ऊपर प्लस आ जाता है, इसका मतलब हमने राइट साइड डिस्कस की है, ठीक है। जब हम f ऑफ x की तरफ गए हैं, यानी कि -4 की तरफ अप्रोच करवाया है, तब इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास 2 के करीब आया फंक्शन, ठीक है। 2 नहीं है लेकिन 2 के करीब करीब है। जब हमने राइट साइड से करवाया तो 2 आया। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड से जब हमने अप्रोच करवाया, उसकी नोटेशन नेगेटिव, उसका आंसर भी 2 आया, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने राइट साइड से अप्रोच करवाया, तो ग्राफ भी मूव किया है इस तरह से, ठीक है, तो वो उसका आंसर 2 ही है। जब हमने इस तरफ से मूव करना शुरू किया तो ग्राफ भी इस तरफ से मूव, ठीक है। ये हमने लेफ्ट और राइट से मूव करते हुए इसकी लिमिट लिख ली है। अच्छा, ये जो होल है ना कि -4 पर हमारे पास आंसर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब f ऑफ x की -4, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू इसकी नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, कह देंगे डज नॉट डिफाइन, ठीक है, डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर ये फिल होती ना, अगर ये होल फिल होता, यानी कि ये इस तरह से होल फिल होता,
तो तब हमने लिखना था कि f-4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये होल फिल नहीं है, जस्ट होल है, तो इस वजह से हम कहेंगे डज नॉट डिफाइन। ठीक है, अब चूंकि हमने लिमिट निकाली थी, लिमिट के लिए हमारे पास क्या होता है, लिमिट के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास हो फंक्शंस की लिमिट है, लिमिट एस टेंस टू -4 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यूज भी आपके पास क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ वन टू साइडेड लिमिट से, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिस्कस की है। अच्छा, अब इसी ग्राफ में अगर हम किसी और फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहें, ये तो एक था, हमने इस वाले फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट किया जिसका आंसर 2 आया। अब हम लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर देते हैं, अगर इसकी फाइंड आउट करें, लिमिट s टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसकी लिमिट देखते हैं क्या आती है। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वही सोल्यूशन है, हम लेफ्ट एंड राइट साइड के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। पहले हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट s टेंस टू 5 प्लस, यानी कि राइट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे, उसका आंसर अगर हमारे पास लेफ्ट साइड के आंसर से मैच कर जाए तो देन हम इसकी लिमिट लिख लें। ये s टेंस टू 5 नेगेटिव, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल। अभी ये जो आपके पास ग्राफ गिवन है, इसमें हमने देखना, अब आपके पास ये वैल्यूज 5 इस ग्राफ में पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से हमने लेफ्ट एंड राइट साइड की तरफ अप्रोच करवानी है लिमिट। ये ग्राफ की राइट साइड है। ठीक है, अगर हम राइट साइड से इस ग्राफ की तरफ मूव करें, यानी कि 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट आपके पास s टेंस टू 5 है, तो ग्राफ भी आपके पास क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पर 5 पर आपके पास एक 2 भी है, सॉरी ये 1 है। अगर आप इसमें वैल्यूज देखें, 5 पर आपके पास 1 वैल्यूज भी आ रही है, और 4 तो आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज भी 2 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब हम इसे डील कैसे करें, जब हमने राइट साइड से 5 की तरफ अप्रोच करवाया है, तो क्या करेगा आपका ग्राफ भी उसकी तरफ अप्रोच करेगा, राइट साइड की तरफ, यानी कि यहाँ से हम इसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये किसके मच क्लोजर है, ये आप देखें, ये 1 के क्लोजर है, राइट साइड है ना, इस पर फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास ये 1 पॉइंट है, तो राइट साइड से इसका आंसर तो 1 आ गया। अब हमने लेफ्ट साइड की तरफ 5 को अप्रोच करवाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ 5 को अप्रोच करवाया, वो 5 जब x की वैल्यूज 5 के करीब करीब हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो गैप है, यहाँ पर ग्राफ नहीं है, ग्राफ की लाइन आपके पास इस तरफ से है, तो हमने इस ग्राफ को अप्रोच करवाएंगे। तो जब हमने लेफ्ट साइड से 5 की तरफ गए हैं, तो ग्राफ में भी लेफ्ट साइड से ये इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने, हमारे पास जो ये ग्राफ है यही फंक्शन है, ये वाली लाइन आपके पास एफ ऑफ एक्स को डिनोट हो रही है, और ये वाली लाइन भी आपके पास क्या है, तो हमने इसी को देखते हुए लिमिट देखनी है। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये देखिए, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर सेम नहीं है, लिमिट तो आपके पास आ गई है, लिमिट तो अनडिफाइंड नहीं है, लिमिट तो है लेकिन डिफरेंट है। अगर इन दोनों का आंसर मैच ना हो, तो तब वहाँ हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन वहाँ पर हम ये लिखते हैं कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये होगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ आपके पास गिवन होगा, यहाँ से हमने लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लिमिट फाइंड आउट करनी। इसके बाद क्वेश्चन 2 है आपके पास, यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि यूज़ द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी के डिफरेंट ग्राफ हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने क्या करनी है, फाइंड द लिमिट एग्जिस्ट इफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने एक्सप्लेन भी करना है, लिमिट आ रही है तब भी, अगर लिमिट नहीं आ रही तब भी हमने एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा,
ग्राफ गिवन होगा, गिवन की हेल्प से ही हम लिमिट निकाल सकते हैं। गिवन नहीं होगा तो लिमिट किस तरह निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन होता तो वहाँ पर हम चेक कर लेते कोशिएंट है, पॉलिनोमियल है, जो हमने लास्ट पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी अप्लाई कर सकते थे। अब इस टाइप के ये क्या है, ग्राफ है। ये ग्राफ ज़्यादातर आपको हेल्प करते हैं जब आपने आगे अभी इसके बाद आपने चैप्टर पढ़ना कंटिन्यूटी, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट करने हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले ग्राफ का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। वहाँ पर कंटिन्यूटी में ना ग्राफ काफ़ी मैटर करता है, उनके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट डिस्कस करने होते हैं, तो ग्राफ की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पर भी ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो यही बताना था कि लेफ्ट एंड राइट साइड कब हम यूज़ करते हैं। हाँ जी, आ सकते हैं आपके ये एमसीक्यूज में भी ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं, इजीली है। ग्राफ को दे, ग्राफ वाले तो ज़्यादातर आते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, अब आपके पास ये एफ का ग्राफ लैदा है, जी का ग्राफ लैदा है, ठीक है। हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, और अगर लिमिट आ रही है तब भी हमने बताना है कि किस वजह से आ रही है, नहीं भी आ रही है तब भी हमने बताना है कि क्यों नहीं आ रही है। तो ये आपके पास ए पार्ट है। ए पार्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, ये सॉल्यूशन है आपके पास ए पार्ट का, ठीक है। ए पार्ट का सॉल्यूशन है आपके पास। वहाँ पर लिमिट एफ प्लस जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर हम लिमिट ला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पहले हम लिमिट लिख सकते हैं एफ की, एफ ऑफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस लिमिट एस टेंस टू जी ऑफ, ये लिमिट ला यूज़ किया है और मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये आपके पास तो हो, यानी कि लेफ्ट एंड राइट की हमें पता होगी तब भी हम इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन देखेंगे, फिर जी ऑफ एक्स फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर अब हम इसकी लेफ्ट एंड राइट साइड देखते हैं। लिमिट एस टेंस टू राइट साइड एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट आपके पास क्या आएगी, राइट साइड को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट क्या है, टेंस टू टू, टू को आपकी लिमिट क्या कह रही है, अप्रोच कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है। एस टेंस टू टू अप्रोच कर रही है, ये आपके पास 1 पॉइंट है, ये आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है। चलिए पहले स्केलिंग कर लें, ये इजी रहेगा स्केलिंग। कौन कौन से पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट माइनस वाई एक्सिस है, ये -1 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 हो जाएगा। इसी तरह ये -1 पॉइंट, ये -2 और इसे -3 किया, ये स्केलिंग कर लिए, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन आपके पास इस तरफ से जा रहा है, दूसरा इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। अब हमने एफ ऑफ एक्स की फाइंड आउट करनी है, जब आपके पास क्या करें, जब आपके पास एक्स टेंस टू टू हो, तो एक्स टेंस टू टू हो तो उसकी लिमिट फाइंड आउट करने करेंगे। तो देखते हैं इसकी लिमिट क्या आती है आपके पास। अच्छा, राइट साइड की तरफ अप्रोच करवाएंगे, ये आपके पास एस टेंस टू टू की वैल्यूज है, हमने राइट साइड की तरफ अप्रोच करवाना है लिमिट को, यानी कि जब हम राइट साइड से 2 की तरफ गए हैं, ये आपके पास है, ठीक है। ये जो आपके पास मिड में पॉइंट है, ये आपके पास क्या लें, ओरिजिन है, जिसे हम 0 0 कहते हैं। तो यहाँ से देखें, ये आपके पास ये वाला ग्राफ इस तरफ से जा रहा है और फिर ये यहाँ से इस तरह से है। तो 0 पॉइंट पर आपके पास कोई इस तरह ग्राफ की लाइन नहीं है जिसे हम बता सकें कि ये 2 पर कुछ ना कुछ इसका आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास 2 पर
ये वैल्यूज होगी, क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जब मीट करते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। जब हमने राइट साइड से 2 की तरफ अप्रोच करवाए हैं, तो ये आपके पास जो ग्राफ की लाइन है 0 को आ रही है वैल्यू। तो यहाँ से हम इसकी ये वैल्यूज लिखेंगे कि राइट साइड पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। लेफ्ट साइड की वैल्यूज देख लेते हैं। लेफ्ट साइड की वैल्यूज देखिए, x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ठीक है। अब जब आपने इसके लेफ़्ट साइड से अप्रोच करवाना शुरू किए, लेफ़्ट साइड ये आपकी बनती है, आपने ये यहाँ 2 की तरफ अप्रोच करना शुरू किए। यहाँ पर भी आपके पास कोई इस तरह का ग्राफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके पास स्पेस है, तो फिर हमने क्या जाना, ये हमने इस वाली लाइन को डिस्कस करना, क्योंकि इस लाइन पर आपके पास ओरिजिन आता है, ओरिजिन पर एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आपके पास 2 पर इसकी वैल्यूज क्या होगी, 0, ये 0 होगी। अब दोनों के आंसर सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शंस की वैल्यूज भी वही होगी। तो इसकी एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट 2 पर क्या है, 0 है। अब हमने चेक करना है कि आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती है। लिमिट एस टेंड्स टू 2 जी ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पर देखते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है। ये आपके पास जी ऑफ एक्स का 2 पॉइंट है। आपने जब इसे राइट की तरफ अप्रोच करवाना शुरू किया, तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये इसका ओरिजिन है, तो ग्राफ भी यहाँ से इसकी तरफ ही जाएगा। अब यहाँ पर हम राइट साइड से ग्राफ अगर यहाँ पर होता तो इस तरफ से आते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, इस वजह से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया। तो फिर हमने क्या किया, ओरिजिन वाले को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, और ये जो आपके पास लाइन है ये ग्राफ का पार्ट है, इस वजह से हमने ये लाइन सिलेक्ट की है। इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। लिमिट इसी की सेम करेंगे, अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ से भी आएंगे तब भी इसका आंसर वही होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जिस तरह हमने एफ एक्स को डिस्कस किया है कि एफ में आप लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए, दोनों का आंसर 0 होगा, इसी तरह जी ऑफ एक्स का भी आंसर 0 होगा। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड आपके पास सेम आ जाए तो 0 है। अब इसका आंसर 0 है और इसका आंसर 0 है, तो इस पुल आप इन्हें सम करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास 0 ही आएगा। अच्छा, बी पार्ट है, बी पार्ट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप बी पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0 है, अब 0 को डिस्कस करना है। पहले हमने 2 को डिस्कस किया है, अब यहाँ पर 0 आ जाए। अब सबसे पहले लिमिट लॉ यूज करेंगे, एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स। ये आपके पास लिमिट है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स के लेफ्ट एंड राइट के आंसर पता होने चाहिए क्या आए। ये आपके पास 0 पॉइंट है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का एक आपके पास ये ग्राफ की लाइन है,
और एक फंक्शन आपके पास ये है, ये पीस वाइज फंक्शन है, यानी कि डिफरेंट इन लोगों इनकी फंक्शन की, इस टाइप की फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो डिफरेंट है, इस वजह से इसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से हमने ज़ीरो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी ज़ीरो पॉइंट पर हमने डिस्कस करना है कि इसके लेफ्ट एंड राइट पॉइंट कौन से हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, ये लाइन टच कर रही है ना, ये आपके पास ये लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट 0 है। जब आपने राइट की तरफ मूव करना है, हमने अब 0 की तरफ मूव करवाना शुरू किया राइट साइड से, तो आप देखें कि आपके पास इस लाइन पर राइट साइड से भी ग्राफ आ रहा है। ये आपके पास ग्राफ की लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आपने राइट साइड से इसे अप्रोच करवाना शुरू किया है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 पर -2 आ रहा है। जब आपने राइट साइड से 0 की तरफ मूव करवाना शुरू किया है, तो ग्राफ भी राइट साइड से मूव होगा। तो यहाँ पर ग्राफ की लाइन ये नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कोई ग्राफ नहीं था कि हम यहाँ से इस तरह ग्राफ में जाते। ग्राफ की लाइन ऑफ कोर्स हमारे पास डाउनवर्ड थी, इसलिए हम डाउनवर्ड की तरफ से मूव होना शुरू हुए, हमने डाउनवर्ड मूविंग शुरू की है। तो इसका 0 पर राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इसका आंसर -2 लिखें। अब हमने 0 को लेफ्ट साइड से मूव करवाना शुरू करेंगे, ये देखिए 0 को लेफ्ट साइड से मूव कराना शुरू किया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर ग्राफ तो यहाँ पर देखें, नीचे तो आपके पास यहाँ पर ग्राफ भी नहीं है, यहाँ पर भी ग्राफ नहीं है, ये आपके पास ग्राफ की लाइन आ रही है। तो यहाँ पर जब आप इसे लेफ्ट साइड मूव कराना शुरू करेंगे, तो ग्राफ की लाइन भी आपके पास मूव होती होती ये 1 तक आ जाएगी, 1 के करीब करीब आ जाएगी। जिस तरह आप 0 के करीब जाएंगे तो ये भी 1 के करीब आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड पर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 है। अब देखें, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की। लेफ्ट साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ से इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ये आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। अब हम जी ऑफ एक्स की नेचर देख लेते हैं, जी ऑफ एक्स की नेचर क्या है। जी ऑफ एक्स के लिए भी हमें सबसे पहले उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। लिमिट s टेंस टू 0 प्लस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के लिए ग्राफ चेंज है, एफ एक्स का ग्राफ चेंज। लिमिट s टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स, लेफ्ट एंड राइट साइड की लिमिट देखेंगे। जब जी ऑफ एक्स आपके पास राइट साइड से मूव होगा, इसका आंसर क्या आएगा, और जी ऑफ एक्स जब लेफ्ट साइड से मूव होगा तब इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके पास 0 पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये 0 पॉइंट है। अब हमने इसकी राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। जब हमने राइट साइड की तरफ से मूव करना शुरू किया है, तो 0 पर तो ये आपके पास लाइन के करस्पॉन्डिंग देखें, 0 के करस्पॉन्डिंग ये तो आपके पास 2 आ रहा है। हमने देखना है कि राइट साइड पर इसका आंसर है। ग्राफ की लाइन आपके पास ये इस तरह से कॉर्नर शेप है, वी शेप है, तो ये इसको आप करें तो ये क्या होगा, राइट साइड से जब आप इसे मूव करना शुरू करेंगे तो ये आपके पास 2 के करीब करीब चल जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर राइट साइड का आंसर इसका 2 होगा। जब आपने लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू किया है, तो लेफ्ट साइड से भी ये इसकी तरफ मूव करेगा ग्राफ, तो ये किसके करीब जाएगा, ये 2 के करीब जाएगा। इन दोनों का आंसर सेम है, तो जी ऑफ एक्स की लिमिट का आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर देखें, एक आपके पास आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट और एक आपके पास 2 है। अच्छा, इसे आप इमेजिन कर लें ये आपके पास इन्फिनिटी आए कर, ठीक है। अगर इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करे तो उसने वही रहना है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो उसने वही सब्ट्रैक्ट वही रहना, इन्फिनिटी रहना। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब भी यही है कि अगर आप उसमें कोई सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसने क्या रहना, उस फंक्शन ने डज नॉट एग्जिस्ट रहना, ठीक है। तो जो बी का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके पास है सी, सी को डिस्कस करेंगे। सी हम चूंकि निकाल चुके हैं इजीली,
सी का सोल्यूशन थोड़ा सा देख लें। सोल्यूशन सी है। इसमें सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले लिमिट लॉ देखेंगे। लिमिट लॉ को हम सेपरेट सेपरेट अप्लाई करेंगे। एस टेंस टू 0 प्लस का मतलब क्या है कि ये जस्ट राइट हैंड साइड की लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ना लेफ्ट वो कंपेयरिंग नहीं करने के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, जस्ट हमने राइट हैंड साइड की लिमिट देखनी है और उसको सॉल्व आउट कर देना है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स का लिमिट के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये हम निकाल चुके हैं, जीरो के जीरो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज की आ रही है -2 आ रही है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर -2 लिखते हैं, प्लस जी ऑफ एक्स की राइट हैंड साइड की वैल्यूज आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप 2 लिख दें। तो -2 + 2 कैंसिल आउट, इसका आंसर आपके पास 0 आ गया। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, ये आपके पास 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये डी पार्ट है। डी पार्ट में जस्ट यहाँ पर देखें 0 के ऊपर नेगेटिव साइन है, इसमें जस्ट उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज देखनी है क्या है। तो ये सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन आपके पास है डी का। सबसे पहले हम लिमिट लॉ अप्लाई करेंगे। एस टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम 0 डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड की एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हमने क्या निकाली थी, 1 निकाली थी। तो इसका आंसर 1 लिखेंगे, प्लस जी ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज 2 थी, उसका आंसर हम 2 लिखेंगे। 2 + 1 आपके पास किसके इक्वल होता है, 3। तो इसका आंसर आपके पास 3 आएगा। ठीक है, इस लिमिट का आंसर डी का आंसर आपके पास 3 आएगा। अब आपके पास है ई। ठीक है, हमने 2 पॉइंट भी डिस्कस किया है, लिमिट एट पॉइंट 2 हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन है ई का। सबसे पहले हम लिमिट लॉ, ये आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हम उसी फॉर्म में हमारे पास जो क्वेश्चन का है वो अप्लाई करेंगे ला। एस पॉइंट टू एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस कॉन्स्टेंट पे चूँकि अप्लाई नहीं होती इसलिए उसे ऐसे ही रख दिया, 2 जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास लिमिट ला गया। अब हमने इसके आंसर देखें, इसके आंसर क्या है। अच्छा, एट पॉइंट 2 पर देखें, ये हमने इसके आंसर निकाले। तो ये आपका मतलब ये फाइनल लिमिट है, लेफ्ट एंड राइट साइड की फाइंड आउट करने के बाद वाला जो आंसर होता है ना, वो वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस नेगेटिव ना हो तो इट मीन्स वो दोनों इक्वल है, तब भी वो उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें लिमिट एस टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यूज भी 0 है। तो ऊपर 0 है, नीचे कांस्टेंट है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। तो जो आपके पास ई पार्ट है इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह एफ का पार्ट है, एफ का भी हमने 2 पर डिस्कस किया हुआ पॉइंट। ठीक है, अब 2 पर इसकी वैल्यूज निकालेंगे। 2 पर इसकी वैल्यूज क्या होगी, सॉल्यूशन है एफ का। सबसे पहले लिमिट लॉ अप्लाई करेंगे। लिमिट लॉ आपके पास है लिमिट एस टेंस टू 2, कांस्टेंट पर चूंकि अप्लाई नहीं होता तो ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ से कर लेंगे। 1 प्लस लिमिट एस टेंस टू 2 जी ऑफ एक्स, और ये आपके पास है लिमिट एस टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। तो इसके आंसर निकाले हुए हैं हमारे पास हैं। तो ये किसके इक्वल हो गए, ये होंगे 1 प्लस जी ऑफ एक्स आपके पास 0 था,
और ये भी 0, ये आपके पास है 1/0, ठीक है। तो 1/0 किसके इक्वल होता है, ये आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो हमें ई का आंसर क्या लिखेंगे, ई का आंसर हम ये लिखेंगे कि ये फंक्शन अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है। अनडिफाइंड लिख लें या इन्फिनिटी, दोनों का आंसर है, ये कर लें या अनडिफाइंड कह लें, डज नॉट एग्जिस्ट कह लें, चलो अनडिफाइंड छोड़ें, डज नॉट एग्जिस्ट कह लें। ये आपके पास आ गया। अब जियो फैक्ट्स है, हाँ ये आपके पास क्या आ गया, पावर रूल, इसको हम पावर रूल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं इजीली। तो पावर रूल में आप लिमिट अंदर जाएंगे, लेकिन ये लिमिट जस्ट किसकी है, राइट हैंड साइड की है, 0 पर राइट हैंड साइड, हम 0 की निकाल चुके हैं, लिमिट 0 को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अच्छा, अब ग्राफ में कोई ऐसा फंक्शन गिवन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी लिमिट क्या है, 0 की प्लस पर आपके पास आंसर -2 है, -2 की पावर 1/2, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ में हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यूज डिफाइन नहीं है, ग्राफ में इस तरह का कोई वैल्यूज नहीं डिजाइन की गई, कोई असाइन नहीं की हुई ग्राफ को इस तरह की कोई वैल्यूज। ये एक -2 की वजह से तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जा रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन को वैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फंक्शन हमें नहीं पता किस टाइप के हैं, हमें नहीं पता कि उसमें रैशनल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसकी वैल्यूज आपके पास -1.4, पता नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास -1 है, हमें नहीं पता कि इसमें किस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि हमें फंक्शन की नेचर नहीं पता, हमें बस ग्राफ की लाइंस पता है। तो इस वजह से इसके कोई कमेंट नहीं दे सकते, तो यहाँ पे लिख दें ये वाला इस टाइप का फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, ठीक है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन डिस्कस नहीं ना करें, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएगी, माइनस आपके पास पता है योटा की वैल्यूज क्या होती है, वो होती है -1 स्क्वायर रूट होती है, ठीक है। तो यहाँ हम अभी कॉम्प्लेक्स प्लेन डिस्कस ही नहीं कर रहे, इस वजह से हमने क्या कह दिया, ये फंक्शन अनडिफाइंड है, क्योंकि हमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन नहीं, हमें क्या पता एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि किस टाइप का फंक्शन, ठीक है। हम तो जस्ट ग्राफ के जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर आए तो वहाँ पर क्या करना है, अनडिफाइंड है। अब ये आपके पास नेचर है हम फंक्शन की, इसमें भी हम क्या करेंगे, लिमिट रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट अंदर चल जाएगी आपके पास। तो ये एस टेंस टू 0, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लेनी है हमने, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 लिख दें। अच्छा, अब ये 0 की वैल्यूज हमने निकाली हुई है लेफ्ट हैंड साइड की, उसका आंसर 1 आ रहा है, 1, 1 की पावर जो मर्जी हो, ठीक है, उसने 1 नहीं रहना होता है, ठीक है। 1 की पावर इवन और जो मर्जी हो, उसने आपके पास 1 ही रहना होता है। और 1 इसमें ऑफ कोर्स 1 पर वैल्यूज ग्राफ की आ रही है, ड्रा भी कर सकते हैं, डिस्कस भी करते हैं, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, यानी फिलहाल यहाँ पर नहीं, हम इस वजह से अनडिफाइंड का। अच्छा, ये था क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ है, ग्राफ की हेल्प से हमने लिमिटिंग वैल्यू देखी है किस तरह से निकालते हैं, कॉन्सेप्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज़ किया है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में भी हमारे पास ग्राफ गिवन है, हमने वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन में आपके पास है इसका ए पार्ट, आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यूज निकालनी। इसकी वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे। 2 पार्ट मीन्स कि हमें इसकी लेफ्ट और राइट देखनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या है और राइट हैंड साइड की लिमिट क्या है। 0 लेफ्ट साइड पर चेक करेंगे और सेकंड पार्ट में हमने देखना है एट पॉइंट 0 पर
राइट साइड पर इस फंक्शंस की वैल्यूज क्या आ रही है। इन दोनों के आंसर सेम होंगे तो हम उनका लिख सकते हैं कि उसका आंसर क्या है। अब ये आपके पास 0 पॉइंट है और ये आपके पास क्या है, होल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स 0 पर अनडिफाइन है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर ये फिल होता जिस तरह ये आपके पास फिल है, इसका मतलब क्या है, या अगर आप एक्स की वैल्यूज -1 पुट करें तो आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज 1 आ रही है। ये देखना, ये जिस तरह ये फिल है, ये वाला फिल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये होल था, इसका मतलब कि 0 पर अनडिफाइंड। अब चले हमने ले, ये तो हमारा फिलहाल नहीं है कोई, हमने ये देखना है कि 0 की लेफ्ट साइड पर वैल्यूज क्या आ रही है और राइट साइड पर इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। अच्छा, जब मैंने स्टार्टिंग का जो लेक्चर दिया था वहाँ पर एक ग्राफ बनाया था, 1 था और यहाँ पर 0.2 था और इनके मिड पर होल था और इस तरह से ग्राफ जा रही थी, ठीक है। और उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल था राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर आप याद कर लें बेशक, अगर लिमिट नहीं समझ आए, अगर आपके पास होल हो और लेफ्ट एंड राइट से आपने अप्रोच करवाना, और इसका मतलब उनका लेफ्ट और राइट साइड क्या है, सेम है, ठीक है। उनकी लेफ्ट एंड राइट साइड सेम है। अब यहाँ पर देखिए, आपने लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आना है। अब लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आना है, ठीक है, एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ। तो ये आपके पास ग्राफ है, तो लेफ्ट साइड पर आप जब आएंगे तो ग्राफ भी किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये पॉइंट आपके पास 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो लेफ्ट साइड पर भी इसका आंसर 0 है। अच्छा, जब हम राइट साइड से एक्स की तरफ अप्रोच करेंगे तो राइट साइड पे ग्राफ की वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो वो भी राइट साइड से जब अप्रोच करेगा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो इसके आंसर क्या 0 है। ये वेल नोन है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से नेचर से 0 फाइंड आउट करना था और ये इस तरह से था, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि सेम है राइट हैंड साइड के, तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज है, लिमिटिंग वैल्यूज 0 है। अब ये आपके पास जो फंक्शन है ये पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। अब पीस वाइज फंक्शन को अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पीस वाइज फंक्शन के यहाँ पर इन्होंने ग्राफ डिफाइन किया हुआ है। ग्राफ की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ से इसका बता सकते हैं, ये वाले ग्राफ की वैल्यूज ये लेनी है और इस ग्राफ की वैल्यूज आपने ये लेनी है। बेसिक रोल, ग्राफ का इतना बेसिक रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू है इसका है, जब भी x लेस देन 2 है, ये लिखने का स्टाइल है, लिमिटिंग स्टाइल ही है क्योंकि इक्वल नहीं है। s लेस देन 2 इसका मतलब है कि जो आपकी लिमिट है s टेंस टू 2 है, लेस की वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस कर रहे हैं, और x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये है कि ये आपको डिस्कस कर रहे हैं लिमिट s टेंस टू 2 पॉजिटिव राइट हैंड साइड की लिमिट डिस्कस कर। ये लिखने का स्टाइल क्या है, पीस वाइज फंक्शन में जब इस तरह से आ जाए तो जब जो लेस देन वैल्यूज होगी वो आपको डिनोट कर रही होगी लेफ्ट साइड एंड लिमिट के लिए, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपको सिंबलाइज कर रही होगी राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। हमने फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होंगे तो तभी हम बता सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पर हमने बेसिकली यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है। हमने बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर ग्राफ की नेचर को देखें, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज देखनी है क्या आ रही है। अगर इन दोनों के आंसर सेम होंगे तो देन हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट वही होगी जो इन दोनों की निकली है। डिफरेंट होगी तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि कैन नॉट डिफाइन। अच्छा, अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड के, तो वहाँ तो हमें ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फंक्शन डिफरेंट पड़ा हुआ है, तो वो फंक्शन ले लें 3 माइनस एक्स है और ये आपके पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में आ जाए, अगर आपके पास आ जाए तो वहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, तो 3 माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट तो आपके पास 1 आ गई, लिमिट एस टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, आपके पास इसका आंसर तो 1 आ गया। अब हमने किसका फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड का फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड का देखते हैं क्या आंसर आता है, लिमिट
एस टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो एफ एफ एक्स के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है, इसको यूज़ करेंगे। तो ये लिमिट आपके पास आ जाएगी एस टेंस टू 2 एक्स प्लस 2 एक्स ओवर 2 प्लस 1। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर लिमिट ला अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू 2 एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट है उसका वही आंसर आएगा, तो आप उसे इसी तरह ही लिख लें, एज इट इज ही लिख लें। ये आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है और ये ज़ीरो नहीं हो रहा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये आपके पास 2/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस 1 2। राइट हैंड साइड का आंसर तो आपके पास क्या है 2 आया। तो यहाँ से अगर आप देखें लिमिट एस टेंस टू 2 लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की। इसका आंसर आपके पास 1 और इसका आंसर आपके पास 2 है। तो इट्स मीन इसकी आप क्या देंगे, ये डज नॉट ये डिफाइन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी लिमिट भी नहीं आएगी। ये यहाँ पर हमने ग्राफ क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन था। पीस वाइज फंक्शन की जो लेस देन वैल्यूज़ है वो लेफ्ट को डिफाइन कर रही है और राइट जो ग्रेटर देन वैल्यूज़ है वो लेफ्ट को डिफाइन कर रही है। इस वजह से हमने ग्राफ की हेल्प नहीं ली। ग्राफ की हेल्प भी ले तो यही आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन का बताया हुआ है कि ये वाली लाइन फंक्शन को डिफाइन कर रही है। बेशक आपने ग्राफ से देखना है। अगर आप इस लेफ्ट साइड की तरफ 2 को अप्रोच करेंगे तो ग्राफ भी आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करेगा। ये ग्राफ की लाइन है तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, तब भी इसका आंसर 1 आ रहा है और आपका आंसर भी 1 निकले। ठीक है, तो हम यहाँ से बेसिकली नेचर को डिस्कस करते हुए कर सकते हैं, इतना वो कोई नहीं है। अभी आपके पास ग्राफ गिवन है। हाँ, इस ग्राफ में हम वैल्यूज निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसके भी पार्ट है, 2 पार्ट है। एक हमने 2 पर डिस्कस करना और एक -1 पर डिस्कस करना। इसका ये पार्ट है लिमिट एस टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम लिखते हैं एफ लेस देन टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या इक्वल आ रही है लिमिट एस टेंस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। इन दोनों की लिमिट सेम होगी तो हम उसका आंसर लिख देंगे, अगर सेम नहीं होगी तो हम आंसर नहीं लिखेंगे। देख लेते हैं इनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपके पास 0.2 है। लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे तो देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। जब आपने लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अप्रोच किया है तो ग्राफ भी आपके पास लेफ्ट साइड से जाएगा। तो लेफ्ट साइड पर जब आप ग्राफ लेकर आएंगे तो यहाँ से आपके पास ग्राफ की ये लाइन है। ठीक है, क्योंकि 2 को डिस्कस कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर आपके पास ये देखें ये वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ देखना है। आप इस तरफ क्यों नहीं गए, ये तो आपके पास 1 पर, अगर 1 पॉइंट डिस्कस करते तो हमने ये वाली लाइन यूज करनी थी। क्योंकि हम 2 डिस्कस कर रहे हैं तो 2 पर तो आपके पास ग्राफ का ये वाला पोर्शन आ रहा है। आपके पास गिवन होगा ना, मेरे पास लिमिट गिवन है एस टेंस टू 0, सॉरी एस टेंस टू 2 मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो इस मीन हमने अब इसके लेफ्ट एंड राइट साइड डिस्कस करने हैं। यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिनल लिमिट को डिनोट कर रहे थे। ये जो नेचर है एस टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, ये ओरिजिन का है, ओरिजिनल लिमिट है। लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल होंगे देन हम इसकी लिमिट लिख सकते हैं। अगर इसका आंसर आपके पास एल है
और इसका आंसर भी आपके पास एल है, तो देन हम इसका आंसर एल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों के डिफरेंट आंसर हो, ठीक है, एक का आंसर एल आ जाए और एक का आंसर आपके पास एम आ जाए, दोनों डिफरेंट हो, तो देन हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे कि वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, हम उसका आंसर नहीं लिखेंगे, जो भी उसका आंसर आ जाए, डज नॉट कह देंगे, डिफाइन, डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला वर्ड यूज करेंगे। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में टू लिमिट थी, एस अप्रोच कर था टू लिमिट की, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं पता किस टाइप के हैं, गिवन नहीं है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमने लेफ्ट और राइट साइड के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जब हमने लेफ्ट साइड की तरफ टू को अप्रोच करवाया है, तो ग्राफ में आपके पास जस्ट ये वाली लाइन आ रही थी, तो आपने ग्राफ में भी लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करवाएंगे, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो लेफ्ट साइड पर इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब राइट साइड पर देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। जब आपने राइट साइड पर टू की तरफ अप्रोच करवाना शुरू किया है, तो ग्राफ में जस्ट ये पोर्शन था, तो वो भी टू की तरफ अप्रोच होगा, तो उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास ये आ जाए और आपने लेफ्ट एंड राइट डिस्कस करना है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये होल है आपके पास, फिल नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो इट्स मीन इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। ये इस तरह से हमने लिमिट फाइंड आउट की है, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन ही है ना, तो ग्राफ की हेल्प से हमने इस तरह से इसकी फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा इसका पार्ट है कि -1 पर डिस्कस करें, इसका बी पार्ट है, लिमिट एस टेंस टू -1 एफ ऑफ एक्स। इसकी लिमिट निकालनी है, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किस तरह का फंक्शन है। -1 का हम एरिया डिस्कस करेंगे लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। दोनों को डिस्कस करते हुए हम इसका वैल्यूज निकालेंगे। अगर इन दोनों के आंसर सेम होंगे तो हम उसका आंसर लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ये आपके पास -1 पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट डिस्कस करने हैं। -1 के अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड को डिस्कस करें, राइट साइड से आप आना स्टार्ट हुए, तो ग्राफ आपके पास इस एरिया में ग्राफ जस्ट यही वाला एरिया है, मेंशन कर, यही एरिया जस्ट ग्राफ में आपके पास, ठीक है ना। आपने अभी इस चीज को, इस वाले ग्राफ को इग्नोर करना है, क्योंकि ये दूसरे पॉइंट है, माइनस पॉइंट आपके पास ये है, तो आपने इसके इर्द गिर्द एरिया को ही डिस्कस करना है, जो भी रीजन आ रहा हो इसके अंदर, जितने भी नेबरहुड कह लें, आपने बस -1 के करस्पॉन्डिंग ही चलना है। जब -1 को आपने जब लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट किया है, तो ग्राफ भी राइट साइड की तरफ अप्रोच करेगा इस तरह से। तो -1 को जब आप देखें, इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, -1 पर 1 आ रहा है, तो राइट साइड पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का क्या है। अब -1 की लेफ्ट साइड की तरफ आया, तो इस तरफ अप्रोच कराना शुरू किया, तो लेफ्ट साइड आपके पास इस तरह से बनती थी, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपके पास कोई भी ग्राफ की लाइन नहीं है अवेलेबल, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट डिफाइन, फंक्शन ही डिफाइन ही नहीं है, ये एरिया आपके पास है ही नहीं, जैसे उन्होंने यहाँ तक फाइंड आउट किया, तो हम किस तरह लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करवाएं। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच भी करवाएं, तो ये तो 0 की तरफ जाएगा, 0 पॉइंट तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, -1 वाला कर रहे हैं, तो -1 की तरफ से कोई भी एरिया यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डज नॉट डिफाइन, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अगर दोनों के आंसर सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, लिमिट आपके पास आई नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ये हम ग्राफ से निकाल। अब आपके पास आता है इन्फिनाइट लिमिट का कॉन्सेप्ट। इन्फिनाइट लिमिट में आपके पास आंसर इन्फिनिटी भी आता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लिमिट अप्रोच करिए एस टेंस टू 0 और आपके पास 1/x है, तो इसका आंसर आपके पास, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा।
अगर आपके पास लिमिट एस टेंस टू 0 है और ये आपके पास नेगेटिव साइड की तरफ से है 1/x है, इसका आंसर आपके पास माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की ये टाइप्स हैं कि आपके पास ये फंक्शन एक्स की वैल्यूज जिस तरह इंक्रीज करते जाएंगे इसी तरह आपके पास वो ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि उसका कोई बाउंड नहीं होगा, विदाउट बाउंड वो इंक्रीजिंग करेगा। तो इसकी टू टाइप्स हैं यहाँ पर, एक वर्टिकल एसिम्प्टोस है और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोस। अच्छा, इनमें क्या करते हैं वर्टिकली और वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस को बता रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को बता रहा है। असिम्प्टोस का मतलब क्या है कि हम y की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास विदाउट बाउंड आपके पास y एक्सिस भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल इस वन का ग्राफ देखें, वर्टिकल असिम्प्टोस का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि y की हाईएस्ट वैल्यूज को जीरो करते हैं। ये हम असिम्प्टोस फाइंड आउट भी करते हैं कॉनिक सेक्शन में, वहाँ पर इसके क्वेश्चन है सिम्टोस के कॉनिक सेक्शन में, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इनफाइनाइट लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। ये आपके पास वर्टिकल असिम्टोस क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास y की वैल्यू इंक्रीज करेगी विदाउट बाउंड, यानी कि उनकी कोई एंड वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू कोई, यानी कि क्या लें फंक्शन के कोई हद गिवन नहीं है आपके पास कि आप रुक जाए, उसने चलते जाना है। वर्टिकल की वजह से आपके पास ये जो लाइन होगी वर्टिकली होगी, इसका ग्राफ आपके पास इस तरह से होगा कि ये इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी यहाँ तक कि विदाउट बाउंड। तो बाउंडेड की वजह से, विदाउट बाउंड की वजह से हमने इसे इन्फिनिटी लिख दिया। अगर नेगेटिव साइड पर ये पॉजिटिव साइड पर हमने डिस्कस किया है, ठीक है, वर्टिकल असिम्प्टोस है। अगर हम इसकी नेगेटिव साइड पर डिस्कस करें वर्टिकल असिम्प्टोस को, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। ये वर्टिकली लाइन ड्रा करें और लेफ्ट साइड पर इसका एरिया डिस्कस करते हैं। ये इस तरह से ग्राफ बना है, ये थोड़ी सी कर्व शेप। ये इस तरह से, ये थोड़ा सा रीजन से टच होगा। ये इस तरह थोड़ा सा टच हो, तो ये आपके पास y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल होगी उसमें जो y की आपने हाईएस्ट वैल्यूज लेनी है ना, वो ज़ीरो हो जाएगी। वहाँ से जब y की वैल्यू ज़ीरो के होंगे तो आपके पास x की कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आएगी। इस फॉर्म में हम इसे कहते हैं वर्टिकल असिम्प्टोस, ठीक है ना। y की इंक्रीज करेंगे विदाउट एनी बाउंड, यानी कि इसकी y की कोई हद नहीं है, इस वजह से हमने ये इसका इन्फिनिटी आंसर लिखा है, ठीक है ना। विदाउट बाउंड का मतलब यही होता है, इन्फिनिटी। अच्छा, अब टू की तरफ आ जाएं, जो इसका सेकंड पार्ट है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोस। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोस में भी यही होता है कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि आप कह लें कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस वन है, ये कोई पोलिनोमियल गिवन है, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है। x2 को वो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास वन प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू जैसे जीरो लिखकर इस वाले आंसर को भी जिस तरह हम रूट लिखते हैं, ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, इसे इग्नोर कर देंगे। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये कॉनिक सेक्शन में इसके क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोस किस तरह हम डिनोट करते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू को, ये हम हॉरिजॉन्टल डिस्कस करते हैं जिस तरह हमने वर्टिकल की ग्राफ बनाया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, कोई भी पॉइंट फिक्स हो सकता है। और ये नेगेटिव साइड इस तरह से होगी, तो इसका मतलब है टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के लिए हम देखते हैं पॉजिटिव वाली साइड। ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से मूव कराऊँ तो इसका मतलब एक्स पोज। ये आपके पास असिम्प्टोस है कि हम जिस तरह इंक्रीज वैल्यू करते जाएंगे इसी तरह आपके पास जो आंसर आएगा विदाउट बाउंड होगा, यानी कि इन्फिनिटी होगा।
ऐसी लिमिट को हम इन्फिनिट, जिनका आंसर इन्फिनाइट आ रही है उसे हम इन्फिनाइट लिमिट बोलते हैं, इन्फिनिटी आ रही है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन गिवन है। वर्टिकल असिम्प्टोट्स का अगर डिस्कस करना तो हम किस तरह से करेंगे। हॉरिजॉन्टल के थोड़ी सी लिमिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वर्टिकल असिम्प्टोट्स देख लेते हैं। ये ओरिजिन से पास करेंगे, मेरे थोड़े से ऊपर बन गए, ये ओरिजिन से पास होंगी। और यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं प्रॉपर, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। ये एग्जांपल देखिए, हम वर्टिकल असिम्प्टोट्स की एग्जांपल देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट है ये मैंने लिमिट में इसका कॉन्सेप्ट दिखाना है, क्योंकि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को सोल्व आउट नहीं कर रहे, जस्ट इनफाइनाइट लिमिट का कॉन्सेप्ट दिखाना है। इनफाइनाइट लिमिट जब भी आती है तो वहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जस्ट वही बताने थे कि इसका आंसर हम लिमिट किस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास स्केलिंग वैल्यूज है 1 2 3 4 5, स्केलिंग वैल्यूज है। और 3 पर मैंने इसकी वर्टिकली लाइन ड्रा की है, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने असिम्प्टो वर्टिकली असिम्प्टोट्स की थोड़ी सी बता दी है कि एक ग्राफ की नेचर ये है और एक ग्राफ की नेचर इस तरह, ठीक है। अब हमें इसका आंसर देखना है, इसका आंसर क्या है। ये पॉजिटिव वाली साइड मैंने ड्रा किया और ये नेगेटिव वाली साइड ड्रा की है, ठीक है ना। इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव, यानी कि वाई अप्रोच करेगा पॉजिटिव को और इसका नेगेटिव को अप्रोच करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अच्छा, अगर हमने ये आपके पास जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, 3 है। ये आपके पास 1 है, 2 है, 3 4 5, ये मैंने इस तरह से पॉइंट स्केल कर कर वर्टिकली असिम्प्टोट्स बनाया। अच्छा, अब हमने लिमिट किसकी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैंने 3 यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनोमिनेट किया है, तो इस वजह से ये आपके पास 3 की डिस्कस होंगी। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, हमें लेफ्ट एंड राइट साइड चाहिए होगा। तो लेफ्ट को देखते हैं, लेफ्ट में इसकी वैल्यूज क्या आएगी और राइट पर इस फंक्शन की वैल्यूज क्या आएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने देखनी है लेफ्ट एंड राइट पर क्या आ सकती है। तो जब हमने, आप कह लें कि 3 की तरफ मूव किया राइट साइड पे, ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है। तो ग्राफ आपके पास राइट साइड से मूव होगा तो वो अब अबव जा रहा है, यानी कि ऊपर जाता रहेगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, क्योंकि अबव जा रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये इन्फिनाइट लिमिट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस तरह से इन्फिनाइट आ रहा है। अब यहाँ पर कोई ऐसी आपके पास ग्राफ की लाइन नहीं है, यानी कि जिस तरह आप कह लें इस तरह से नहीं है। जिस तरह से ये पॉइंट थे ना कि 1 2 के करस्पॉन्डिंग 1 था, -1 के करस्पॉन्डिंग 1 था, और ये आपके पास 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखें तो ये 2 भी वैल्यूज आ रही है। इस तरह से हमारे पास कोई ग्राफ नहीं था। ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास वैल्यूज चलती जा रही है अपवर्ड, ठीक है। इस वजह से हमने क्या लिख दिया है कि ये कहीं पर भी मैच नहीं हो रही, कहीं पर स्टॉप नहीं हो रही, तो प्लस इन्फिनिटी लिख दिया। अब हमने लेफ्ट साइड की तरफ डिस्कस करना है। लेफ्ट साइड में जब हमने 3 की तरफ अप्रोच करवाया है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये आ रहा है, डाउनवर्ड तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए, प्लस है और माइनस इन्फिनिटी है, ये आंसर आपके पास इसके सेम नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या आप लिखेंगे, डज नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट कैन। आपके पास इसकी लिमिट आ ही नहीं रही, क्योंकि इसके इन दोनों के आंसर आपके पास सेम नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 पर, 3 की वैल्यूज भी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे अगर आप देखना चाहें। ये आपने वर्टिकल असिम्प्टोट्स की थोड़ी सी डिफाइन की है। इसी तरह वर्टिकल असिम्प्टोट्स की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे ए कह लें और एक और एग्जांपल देख लें, डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी याद हो जाएगी। ठीक है, ये इन्फिनाइट लिमिट का यही होता है कि आपके पास जो इसका आंसर होता है वो इन्फिनाइट ही आता है। तो आपको देखिए होंगे इसके आंसर में आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। ये सिंबलाइज है, इसका मतलब वही होता है, अनडिफाइन ही होता है, ये अनडिफाइंड वैल्यूज ही होती हैं। अच्छा, अब ये स्केलिंग है कुछ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वर्टिकली असिम्प्टोट्स ड्रा कर रही हूँ। ये आपके पास गिवन होंगे। यहाँ तो मैं ग्राफ थोड़ा सा बना रही हूँ समझाने के लिए, ये गिवन ही होंगे आपके पास। अच्छा, और ग्राफ की थोड़ी सी नेचर आपके पास कह लें इस तरह से। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ब्लू वाला जो एरिया, ब्लू वाली इस लाइन। अब हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये जो आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये 4 है, स्केलिंग वाला। अब हम लिमिट किसकी निकालेंगे, हम लिमिट निकालेंगे, ये बी का सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमने इसकी डिस्कस करनी है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड पर इसका आंसर देखेंगे और राइट साइड। अच्छा, जब आपने राइट साइड की तरफ, ये जो आपका पास एरिया है 4 की तरफ जाना स्टार्ट किया है, तो यहाँ से भी आप देखें ये भी आपके पास राइट साइड की तरफ किस तरफ जाएगा, अबव की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आपने लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच किया है तो इसका ग्राफ भी आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है आपके पास जो लिमिट है s टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स, उसका आंसर भी इन्फिनिटी है। ठीक है, इसका मतलब अनडिफाइन ही होता है इन्फिनिटी, बस ये सिंबलाइज किया हुआ, थोड़ी सी ग्राफ की नेचर बताई हुई है कि कैसे आती है। हमने इस तरह से लिमिट लेनी होती है, लिमिट s टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि राइट साइड की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लूँ लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी लूँ, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स में हमारे लिमिट इन्फिनिटी की लेनी होती है, प्लस इन्फिनिटी आपको करेगी राइट साइड की तरफ, और जो लेफ्ट होगी वो आपके पास नेगेटिव जो इन्फिनिटी है वो आपके पास कह लें कि लेफ्ट साइड की। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये 3 पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके पास 4 पॉइंट है। ये आप, ये जो आपके पास एक्स एक्स, ये जो वाई एक्सिस का -4 पॉइंट है, ठीक है, ये देखना है, ये -4 पॉइंट है। ठीक है, जब आपके पास ग्राफ क्या कह लें, ये आपके पास है ना, और इसकी आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है विदाउट बाउंड। इसका मतलब ये है कि एक्स आपके पास इंक्रीज हो रहा है विदाउट बाउंड के। जब आपने एक्स एक्सिस को अप्रोच करवाना शुरू किया है
तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। कि जब आपने इसे अप्रोच करना शुरू किया है पॉजिटिव, ये आपके पास ऊपर पॉजिटिव होगी, और जो नीचे की तरफ आपके पास लिमिट होगी वो आपके पास कौन सी होगी, इन्फिनिटी वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये जज करना है कि जब आपने राइट साइड की तरफ लिमिट लिया है, राइट साइड मतलब कि आपने इन्फिनिटी पॉजिटिव लिया है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये लिमिट थी ये 3 तक थी, स्टॉप, ये आपके पास आंसर इसका 3 तक था, तो आपने इसका आंसर 3 लिखना है। जब आपने लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच किया है तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोस की जो स्केलिंग थी वो कहाँ तक थी, -4 तक थी, इसका आंसर -4 आना। ये हॉरिजॉन्टल की जब हम बात करते हैं तो ये हम इस तरह से इसके थोड़े से पॉइंट आउट ले रहे होते हैं कि जब हमने देखनी है तो हमने किस तरह से लेनी है, ठीक है। बस यही देखना है, जब हॉरिजॉन्टल की बात करनी है तो वहाँ पर जो ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट साइड की बात करेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी लेफ्ट साइड की बात करेगा। आपको पता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट साइड यानी कि प्लस लेते हैं, और जो नेगेटिव इन्फिनिटी होता है वो लेफ्ट साइड की वैल्यूज होती है, ठीक है।